किशन, देखो झाड़ियों के बीच कोई है। ये आवाज वहीं से आ रही है। देखो, कोई करा रहा है वहाँ पर। अरे छोड़ो ना यार, चलो स्कूल चलते हैं। उसके बाद पुनः झाड़ियों से कराहने की आवाज तेज हो जाती है। ठीक है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं उस कराहते आदमी की मदद करके आता हूँ। रामू के दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं और रामू झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और कराहने की आवाज भी तेज हो जाती है। रामू झाड़ियों के अंदर घुसकर कराहने वाले की तलाश करता है। तब तक झाड़ियों में से एक बूढ़ी चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, बेटा रामू, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? रामू ने इस बुढ़िया को इससे पहले कभी नहीं देखा था। बुढ़िया के मुंह से अपना नाम सुनकर रामू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम मुझे कैसे जानती हो? बेटा, मैं इस गांव के सभी लोगों को जानती हूँ। वो कैसे? बेटा, मैं तुम्हारे गांव की ही रहने वाली थी, मगर गांव वालों ने मुझे इस गांव से बाहर निकाल दिया। चुड़ैल की बात पूरी होते ही चिल्लाने की आवाज और तेज हो जाती है। रामू आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। रुक जा, उधर खंडहर में मेरा ही बेटा भूख की वजह से चिल्ला रहा है। उधर मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। बूढ़ी माँ, मैं गांव जाकर उसके लिए खाना लाता हूँ। रामू झाड़ियों से निकलकर अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है और घर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है, अरे रामू, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आज बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई। मम्मी, एक बूढ़ी माँ का बच्चा भूख की वजह से मर रहा है। घर में कुछ खाना बचा हो तो दो मुझको। तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो रामू? मेरे स्कूल की तरफ एक झाड़ी है जहाँ एक बूढ़ी माँ रहती है, उसी का बच्चा भूख से मर रहा है। माँ, तुम जल्दी से खाना दो, नहीं तो वो मर जाएगा। रामू की मम्मी रामू को ढेर सारी रोटियां बनाकर दे देती हैं और रामू रोटी लेकर झाड़ियों की तरफ चल देता है। लेकिन ये क्या, वो बूढ़ी माँ वहां से गायब हो चुकी है। रामू रोटी लेकर उस बुढ़िया की तलाश करने लगता है। तब तक काफी दूर फिर से वैसी ही रोने की आवाज आने लगती है। रामू झाड़ियों से बाहर निकलकर इस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक खंडहर दिखाई देता है। वो रोने की आवाज उसी खंडहर से आ रही होती है। खंडहर के नजदीक जाने पर उसे ऐसा महसूस होता है कि खंडहर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं। बहादुर रामू हाथ में रोटी लिए खंडहर के पास पहुंचता है। वहां एक बड़ा सा दानव उसे दिखाई पड़ता है।